ये अनंत सिंह का प्री प्लान्ड मर्डर है। अच्छा। अनंत सिंह लेके चलता है AK-47 अपने गाड़ी में। यहाँ का प्रशासन जो है राजेश कुमार जो उनको सुरक्षा देते हैं आगे 4 एस्कॉर्ट कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। फांसी दीजिए अनंत सिंह के। अनंत सिंह खा गया, अनंत सिंह मार दिया, ट्रैफिक गाड़ी चढ़ा दिया, तू गोली मारा है, गोली मार दिया। लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है तो हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो। नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हम मार दे, सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। अब घरे घर सरकार पुलिस बैठा दे, भाई है भाई, छोटे सरकार के आगे सरकार क्या कर ले? नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है, 100 साबुद्दीन आ जाए किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, उधर सीवान में शाहबुद्दीन के नाम पर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे थे कि ओसामा के आ जाने से कैसे जंगल राज आ जाएगा, आरजेडी के आने से जंगल राज आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस अपने नेता पर दुलार लुटा रहे थे, उसे क्रांतिकारी समझ रहे हैं अनंत सिंह, उन्हीं के इलाके में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। एक बड़े नेता की हत्या हो गई। इसे खबर ने पूरे बिहार में भूचाल लाया है, लेकिन हिम्मत और हैसियत और औकात नहीं इस देश की गोदी मीडिया की कि जंगलराज जैसे शब्दावली का इस्तेमाल कर सके। बिहार चुनाव जो चल रहा है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं इस पर सफाई क्या दी गई और इस पर प्रत्यक्षदर्शियों ने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, क्या बयान दिया, ये जरूर सुनना चाहिए। आज आपको एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहा हूं कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया है उससे क्या अनंत सिंह का बयान मैच खाता है। आपको यह भी दिखाऊंगा जिस वादे और जिस शर्त के साथ अनंत सिंह को जेल से बाहर लाया गया था, क्या वो शर्त पूरी हो पाई आधिकारिक तौर पर? दूसरी वाली नहीं कह रहा हूं, जो पूरी करवाई जा रही है शायद। इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, क्योंकि अचानक से शाहबुद्दीन के नाम पर माहौल बनाने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके लिए प्रचार यही बीजेपी के नेता करते हैं। दिखाऊंगा अचानक से छठ मैया के गाने सुनने का जिक्र, वही वाला पुराना वाला, मैं तो यहां घूमा करता था, मैं तो यहां रहा करता था, वही शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी साहब का। एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिए, ये एबीपी न्यूज पर लाइव बताया जा रहा है, क्या बता रहा है सुनिए इनको। दोनों की गाड़ी आमने सामने नहीं हुई। हाँ। ये अनंत सिंह का प्री प्लान्ड मर्डर है। अच्छा। अनंत सिंह लेके चलता है AK-47 अपने गाड़ी में। यहाँ का प्रशासन जो है राजेश कुमार जो उनको सुरक्षा देते हैं आगे 4 एस्कॉर्ट कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। आगे एस्कॉर्ट 4 को दे के भेजता है, इसलिए दे के भेजता है कि इनका गाड़ी कोई चेक नहीं करे। ये प्रशासन लेके चलते हैं और इनके गाड़ी में हमेशा ये पिस्टल राइफल सब रहता है। एक बार अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम समझे आप। एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके साथियों ने आज जनसुराज नेता दुलार सिंह की हत्या कर दी है। मंजीत घोषी कहते हैं ये घटना इसलिए हुई क्योंकि अनंत सिंह ने के खिलाफ बयान दे रहे थे। हमारे सामने 2 लोग उनको पकड़े और गोली मारी, ये कहने लगे। AK-47 लेकर चलता है, पुलिस वाला सब उसका है, ये चश्मदीद की गवाही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं, ये सवाल है। सवाल यही नहीं, देखिए यहाँ पे आंटी भी क्या करी, सुनिए सब। फांसी दीजिए अनंत सिंह के। अनंत सिंह खा गया, अनंत सिंह मार दिया, ट्रैफिक गाड़ी चढ़ा दिया, तू गोली मारा है, गोली मार दिया। आप कौन लगते हैं? हम पुतू है, हम पुतू है, मार दिया। नहीं करो सरकार। हाँ भैया उसका फांसी होना चाहिए अनंत के। नीतीश के सरकार है, जे कहते जे होते केकरो मरवा सकते हो। 24 घंटा करना। यादव के नीतीश सरकार देखिए गोली लगा। अब सवाल सिर्फ एक बार है, ये अनंत सिंह है कौन? ये अनंत सिंह वो है जिसके घर से हथियारों का जखीरा बरामद होता है। ये अनंत सिंह वो है जिनकी पत्नी आरजेडी की विधायक होती हैं तो बीजेपी से लेकर नीतीश कुमार के पेट में मरोड़ उठती है कि देखो देखो आरजेडी माफिया और बाहुबलियों को संरक्षण देती है। वो बात अलग है कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में कभी भी तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को जेल की सलाखों से बाहर नहीं आने दिया, जबकि उनकी पत्नी, अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की विधायक रही। लेकिन बगावत करके जब फ्लोर टेस्ट के दौरान अनंत सिंह की पत्नी समेत ये 3 लोग जेडीयू की गोद में यूं कहा जाए बीजेपी के साथ खड़े हो गए, उसके फौरन बाद एक बाहुबली आनंद मोहन और अनंत सिंह को जेल के बाहर लाया गया। अब आप देख लीजिए कौन है
इन लोगों के साथ और कौन नहीं। आगे देखिए क्या भाई साहब सफाई दे रहे हैं वो दिखाऊंगा। पिछड़े समाज से आने वाले मजबूत नेता दुलार चंद यादव जी का दिन रात दहाड़े हत्या कर दी गई। अनंत सिंह भूमियार के समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप लग रहा है कि इन्होंने हत्या की है। पिछड़े वर्ग के राजनेता के साथ ऐसा प्रकरण समस्त पिछड़ा वर्ग इनकी पहचान करके ही चुनाव में वोट करे, यह दावा किया जा रहा है गढ़वाल की तरफ से। अब आइए, मोकामा में जनसुराज पार्टी के नेता दुलार चंद की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या अनंत सिंह के लोगों ने की। बिहार में जेडीयू और बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। मीडिया खामोश है। मीडिया इतनी बड़ी खबर को नहीं दिखा रहा है। मीडिया यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान और चीन पर खबरें चला रहा है। बिहार में 200 बाहुबलियों के कारण राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इन बाहुबलियों के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता। बिहार में 200 बाहुबलियों की कीमत है या इतनी जो करोड़ जनता है उसकी पूछा जा रहा है। अब जरा सुनिए इस आदमी के जुबानी। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो कुछ मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेक हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। उसमें पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भून तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उसमें जो बिहार की जनता है, शायद आप बाहर के लोग ना जाने, मतलब बिहार से बाहर रहने वाले लोग, लेकिन बिहार की जनता है वो अनंत सिंह के इस बयान से खास मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कभी इत्तेफाक नहीं रखेगी। अनंत सिंह इतना शरीफ व्यक्ति कि बिल्कुल मुर्दाबाद लगाए नारे, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में मेरा विश्वास है, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, आगे चलो, शांत रहो, ये अनंत सिंह की स्टाइल है, कोई बता सकता है। अनंत सिंह किस लेवल के व्यक्ति हैं यह हर कोई जानता है। जिसके घर के अंदर से जखीरा बरामद हो प्रतिबंधित हथियारों का, वो व्यक्ति कितना शरीफ होगा। इस आदमी के कितने बयान अब तक आपने सुन लिए होंगे, उन बयानों का जरा विश्लेषण कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि अनंत सिंह कितने दबंगई किस्म के व्यक्ति है। और जो व्यक्ति मुर्दाबाद के नारे लगने के बाद नाना मैंने तो कहा अपने समर्थकों से आगे चलो, रोड़ा रखने की जिम्मेदारी दूसरों को दी थी कि ये लोग रोड़ा रख के घूमते हैं। अनंत सिंह क्या है जाकर पता करिए, मोकामा में पता लग जाएगा कितनी शराफत की दुकान है। एक नजारा तो ये भी है, जरा सुनिए। तो नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है, अभी आपको हम मार दे, सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। अब घरे घर सरकार पुलिस बैठा दे, भाई है भाई, छोटे सरकार के आगे सरकार क्या कर लेगी? मान लीजिए खुद पत्रकार भी कह रहे हैं छोटे सरकार के आगे सरकार क्या कर लेगी। यह हकीकत है, इसमें पत्रकार की गलती आप निकालिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे कर रहा है, यो करा, आप तमाम मीन मेक निकाल सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसे समझिए। ये अनंत सिंह है। अनंत सिंह वो है जो इबारत पहले भी लिख चुका है, गुंडई की, बाहुबली, माफिया। लेकिन ये तब तक माफिया और बाहुबली थे जब तक भाई साहब आरजेडी से थे, लेकिन जैसे ही जेडीयू के साथ आए और बीजेपी की सरकार में मदद कर रहे हैं तो वैसे ही सब सन्नाटा, एक क्रांतिकारी हो गए। आइए अगली खबर देखिए। इसमें एक लेटर निकल कर आया है। इसमें प्रतीक पटेल कहते हैं देखिए कैसे अनंत सिंह किडनी की सर्जरी का हवाला देकर जेल से बाहर आया था, जबकि इसका अभी तक कोई सर्जरी नहीं हुई। मुंगेर लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसको जमीन के बंटवारे के नाम पर जेल से बाहर लाया गया था। ये बाहर क्यों आता है, इसके आने के बाद क्या होता है, किसी से छिपा नहीं, और हर बार ऐसा हुआ है। ये लोकसभा चुनाव से पहले से आप देखते रहिए और ये हो रहा है लगातार। यह आसानी से कैसे सर्जरी का दावा किया जाता, और यह है रामराज वाली सरकार। यह स्पष्ट बोल रहा हूं, यह रामराज वाली सरकार लेकर आया है। जो काम, क्योंकि आनंद मोहन के बेटे वो आरजेडी से, अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से, 17 महीने तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, ना आनंद मोहन आए ना अनंत सिंह बाहर आए, लेकिन जैसे ही इन्होंने बगावत की और बीजेपी की सरकार बनाने में मदद की, फौरन ही दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। और फिर भी कहा जाता है कि शहाबुद्दीन का डर दिखाओ, जो इस दुनिया में है नहीं, शहाबुद्दीन का डर दिखाओ। इन लोगों का क्या करोगे, जरा सुनो। इस देश के गृह मंत्री की चिंता भी जरा सुन लीजिए आप। काम किया है, मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, उसामा को नहीं जीतने देंगे।
ठीक है, वो जीतने नहीं देंगे, तमाम चीजें। इन्होंने कहा 100 शहाबुद्दीन आ जाए तो भी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है शहाबुद्दीन की। है तो पास आपके अनंत सिंह, है तो आपके पास ये हुलास पांडे, आपके पास है तो सही है आनंद मोहन। ऐसे लोग हैं तो जरूरत क्या है। इस देश के गृह मंत्री का बयान सुनिए जिस पर चिंता होनी चाहिए, सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि अपनी पार्टी शासित राज्य में दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें हो रही। और चुनाव आयोग क्या, चुनाव के जब तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा था तब हो रही थी। हैसियत नहीं थी इस देश की मीडिया की चीख चीख कर बता दे कि हाँ भाई ये जो हुआ ये जंगल राज है, लिखकर दिखा दे, नौकरी चली जाएगी दूसरे दिन। अब ये देखिए, प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, जिस मंच से उसामा शहाब का नाम लेकर शहाबुद्दीन को अपराधी बताते हैं उसी मंच से प्रभुनाथ सिंह के लड़के के लिए वोट भी मांगते हैं। ये बीजेपी का दोगलापन है। आनंद मोहन, अनंत सिंह, हुलास पांडे, सुनील पांडे की तरह प्रभुनाथ जी स्वतंत्रता सेनानी है। भाई लिखना पड़ेगा, पूछा जाएगा ना इन लोगों से। ये दोहरा चरित्र लेकर कोई नहीं चल सकता, और वो भी ऐसे वक्त में जब जनता सब कुछ जानती है। अब जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। 6 नवंबर को वोट देकर के भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है, क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है, क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। तो ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अगला सुनिए जरा, इनके बारे में बता देता हूं। ये बयान दिया गया है, ये देखिए, इसमें लिखा है सुबह सुबह मैं छठी मैया के गाने सुनता था। अब ये छठी मैया के गाने सुन लेते हैं, समझ में नहीं आता, आज तक इन्होंने अभी तक नहीं बताया। अचानक से बिहार चुनाव और छठी मैया के गाने सुन लिए। ये देखिए अगला, छपरा जिला में मैं रात को सोने से पहले और सुबह में खाली समय में योगा करते हुए छठी मैया का भजन सुनता था। सुन भी लेना चाहिए, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहिए, अच्छा सुनते थे कौन सा वाला, सुनाना जरा, सुनाना। ये लोग कैसे कैसे क्या क्या गढ़ते हैं, खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।